अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे स्टार्ट किया था। स्टार्टर्स हमने लिखे थे और स्टार्टर्स को थीम से कनेक्ट किया था। आज के टॉपिक में मैं आपको थीम से आगे लेके चलूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि थीम को आपने जो इंट्रोडक्शन में कॉजेज लिखने होते हैं उसे कैसे कनेक्ट करना है और फिर आपने अपने इंट्रोडक्शन माइंड अप कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है उसको। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंट्रोडक्शन बड़ा प्लान होता है। इंट्रोडक्शन फेस होता है ऐसे का। आपने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में इम्प्रेस करना होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ते हैं, आउटलाइन पढ़ते हैं और आपके बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ हो जाता है कि ऐसे कैसे लिखा है। तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन पे वर्क करें। इंट्रोडक्शन के पार्ट्स मैंने आपको कल ही बताया थे, दोबारा बता रहा हूँ ताकि हम कंटिन्यू करें लेक्चर। स्टार्टर्स थे, फिर थीसिस था, उनको मैंने कनेक्ट करना सिखाया। आज मैं थीसिस को आपके जो इंट्रोडक्शन में आप फैक्टर लिखते हैं उससे कनेक्ट करना सिखाऊंगा और उसको वाइंड अप करना सिखाऊंगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में आपने अपने ऐसे के मतलब बताना होता है कि आपने ऐसे में डिस्कस क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप फैक्टर्स लिख सकते हैं, कॉजेज लिख सकते हैं, सोल्यूशंस नहीं लिखते, ना रिकमेंडेशन लिखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो बहुत सारे बच्चे रिकमेंडेशन लिखने शुरू कर देते, तो मैं मना कर रहा हूँ उनको ना लिखिए। इंट्रोडक्शन में आपने वो सारे मेजर पॉइंट्स जो आपने बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करने हैं, कॉजेज या फैक्टर्स, वो लिखने होते हैं। इफेक्ट्स भी नहीं लिखने होते। और इंट्रोडक्शन से बाहर निकलने का भी एक तरीका होता है। आप एक अब्रप्ट मैनर में नहीं निकल सकते बाहर। इसी तरीके से ट्रांजिशन होती है, थीसिस स्टेटमेंट से कॉजेज लिखने के दरमियान ट्रांजिशन होती है, वो भी आपको आनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को आपका इंट्रोडक्शन बड़ा स्मूथ लगे कि इसने बड़ी प्रॉपर ट्रांजिशन की हुई है, बड़े अच्छे तरीके से एक फ्लो में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो उसी के बारे में आज आपको आगे लेके चलूँगा। एक चीज़ मैं बता दूं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझसे कल किसी ने रिक्वेस्ट की कि मैं सारा ऐसे लिख के दिखाऊं आपको। तो कल मैंने थीसिस तक लिखा, आज मैं थीसिस से इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा और कल से मैं ऐसे आगे लेके चलूंगा। पूरा ऐसे आपको मैं लेक्चर वाइज लेक्चर शेयर करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी, ये मैं शुरू करने लगूँ, लेकिन उससे पहले एक बात, ऐसे थीसिस की तरह होता है। आप इसके छोटे छोटे यूनिट्स पे फोकस करें, आपकी मैसिव इंप्रूवमेंट होगी। ऐसे में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स लाएं, मैसिव इंप्रूवमेंट्स गेन करें, क्योंकि मैसिव इंप्रूवमेंट अचानक नहीं आती, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करनी चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैं दोबारा बता रहा हूँ, कल मैंने लिखे थे स्टार्टर्स और उसको मैंने थीम से कनेक्ट किया था। आज मैंने थीम बना दिया दोबारा ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा वर्डिंग में कल वाले थीम से, क्योंकि मैं जब भी थीम बनाता हूँ या कोई भी ऐसा बंदा जो क्रैमिंग नहीं करता, वो जब भी थीम बनाएगा वर्डिंग डिफरेंट आती है लेकिन आइडिया सेम रहता है। तो ये थीम है ग्लोबल वार्मिंग का जो आज बनाया है। ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग एट अ रैपिड पेस owing to the ruthless exploitation of the resources of earth by mankind, and the world must act now to make a strategy to protect this planet from the catastrophic impacts of global warming। जी, ये क्रक्स है, थीसिस है, आपका ओवरव्यू दे रहा है, आपका स्टैंस बता रहा है एग्जामिनर को कि ग्लोबल वार्मिंग रैपिड पेस पे हो रही है। क्यों हो रही है? रूथलेस एक्सप्लोइटेशन की वजह से, मैनकाइंड ने की। अब करना क्या है दुनिया ने? एक स्ट्रेटजी बनानी है, मेजर्स लेनी है। क्यों? टू प्रोटेक्ट दिस प्लानट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बता रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का बता रहा है कि वो उसका जो रेट है वो काफ़ी फास्ट हो। फिर वो बता रहा है कि हुई क्यों है, और फिर थीसिस में ये बताया हमने कि हमने करना क्या है, और ये भी बता दिया क्यों करना है। तो थीसिस में आपने सारी चीज़ कवर कर ली, इसीलिए इसको कम्प्लेक्स स्टेटमेंट कहेंगे। अब स्टार्टर्स मैंने कल लिखाए थे आपको, फिर थीसिस से कनेक्ट करना सिखाया था। अब थीसिस से आगे क्या करना है? थीसिस आपने लिख लिया, फिर क्या करना है? यहाँ पे मेरा थीसिस ख़त्म हो गया, यहाँ पे स्टार्ट किया था मैंने। अब थीसिस जब ख़त्म करते हैं उसके बाद आप फ़ौरन फैक्टर्स लिखना नहीं शुरू कर देते या कॉजेज़, क्योंकि एग्जामिनर को आपने झटका नहीं देना होता कि थीसिस लिख रहे हैं अचानक कॉजेज़ पे चले जाएं। अच्छी अप्रोच नहीं है। आप ट्रांजिशन करें, थीसिस से अपने कॉजेज़ तक एक ट्रांजिशन बनाएं, एक ब्रिज बनाएं, 2-3 सेंटेंसेस से एक ब्रिज बनाएं, फिर अपना डिलीनिएट करें सारे आपके जो कॉजेज़ हैं। अब ये सेंटेंसेस जो 3 मैंने बनाए हैं, ये मैंने ट्रांजिशन की है। अब मैं आपको ट्रांजिशन सिखाऊंगा कि आपने
थीसिस से कॉजेज लिखने की ट्रांजिशन कैसे करनी है, क्योंकि अचानक कॉजेज स्टार्ट नहीं कर देते लिखना, वो ऐसे में रिकमेंडेड नहीं है। और कॉलेज एसेस में चल जाता है, वही बात कर रहा हूँ, CSS में अच्छा होता है कि अगर आप अच्छी स्मूथ ट्रांजिशन बनाए। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये रिलेट कर रहा है मेरे थीसिस से, ईज आउट कर रहा है मुझे थीसिस से, लेकिन कॉजेज नहीं बता रहा। ट्रांजिशन के लिए मैंने पहले लिखा है। तो यहाँ तक मेरा थीसिस था। अब ये थीसिस से नेक्स्ट सेंटेंस है। एक चीज़ याद रखिए, इंट्रोडक्शन एक सिंगल पैराग्राफ होता है। कुछ बच्चे थीसिस के बाद यहाँ से शुरू कर देते हैं, आपने 2 पैराग्राफ नहीं बनाने इंट्रोडक्शन की, एक सिंगल पैराग्राफ होता है। तो यहाँ तक थीसिस था, ऊपर स्टार्टर्स थे जो मैंने कल लिखवाए हैं, यहाँ तक थीसिस है। अब थीसिस से नेक्स्ट सेंटेंस उसी के आगे शुरू करना है आपने, थीसिस से आगे, और ये ट्रांजिशन करनी है आपने। अब आपने मूव करना है टुवर्ड्स राइटिंग कॉजेज। देखिए जी, ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब मैंने ट्रांजिशन शुरू कर दी, ये सेंटेंस मैंने इससे रिलेट किया ताकि मैं थीसिस से ईज आउट होकर बाहर निकलूँ। थीसिस यहाँ ख़त्म हुआ, अगला सेंटेंस मैंने थीसिस से ही कनेक्ट किया ताकि टेल बने और मैं ईज आउट होकर निकल जाऊँ वहाँ से। तो ये सेंटेंस ईज आउट किया इसने मुझे थीसिस से अलग सेंटेंस है, थीसिस का पार्ट नहीं है। दिस इज अ सेपरेट सेंटेंस, नॉट द पार्ट ऑफ थीसिस। ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ठीक हो गया, आप थीसिस से बाहर निकल आए इस एक सेंटेंस के जरिए। थीसिस यहाँ ख़त्म हुआ था। अब मैं मूव करूँगा एक दो सेंटेंसेस में, इंडिकेशन दूंगा कि अब मैं कॉजेज की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ईज आउट हुआ है थीसिस से बाहर निकले। अब आपने इंडिकेशन देना है कि मैं कॉजेज की तरफ जा रहा हूँ, फिर आपने कॉजेज लिखने हैं जी। इनफैक्ट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लैनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विच आर रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ दिस फिनोमिनन जी। अब मैंने लिख दिया, कॉजेज का इशारा मैंने दे दिया कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कॉज हैं, वो रहे यहाँ पे, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई। तो मैंने इंडिकेशन दे दिया कि इनहेबिटेंट्स जो से हैं इस अर्थ के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं टेम्परेचर राइज के इस प्लैनेट के। तो एक तरह से इंडिकेशन जा रहा है एग्जामिनर को कि अब ये क्या करने लगा है, अब ये कॉजेज़ की तरफ जा रहा है। डायरेक्टली कॉजेज़ भी नहीं गया, एक ट्रांजिशन करके जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव डेवस्टेटेड द नेचुरल क्लाइमेट ऑफ अ प्लैनेट जी। अब मैं ऑलमोस्ट करीब पहुंच गया हूँ काजेज लिखने के, मज़ीद करीब आ गया हूँ काजेज के। कैसे? मैंने बताया जी, एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव डेवस्टेटेड द नेचुरल क्लाइमेट ऑफ प्लैनेट। जब मैंने एक्टिविटीज़ का जिक्र कर दिया तो अब एक इशारा जाता है एग्जामिनर को कि अब एक कॉजेज शुरू करेगा। तो आपने देखा थीसिस के बाद एक जुमला ये था जिसने मुझे थीसिस से रिलेट कर रहा था, उसी के साथ मैंने मैच किया ताकि अचानक अब्रप्ट चेंज ना आए। थीसिस से अलग ही है जुमला, थीसिस का पार्ट नहीं है, ख़त्म हो गया, ये नेक्स्ट जुमला है। लेकिन एक जुमला मैंने थीसिस से निकलने के लिए लिखा, फिर नेक्स्ट 2 जुमले मैंने कॉजेज की तरफ जाने के लिए लिखे। एक जुमला ये था, द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लैनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विच हैज़ रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ दिस फिनोमिनन। दूसरा जुमला जो मुझे मजीद करीब लिया गया कॉजेज के, वो था द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव डेवस्टेटेड द नेचुरल क्लाइमेट ऑफ आवर प्लैनेट। तो ये 3 जुमलों ने मेरी ट्रांजिशन की, इसने, फिर इसने और इस जुमले ने ट्रांजिशन की, मुझे लेके गए ये 3 जुमले, कनेक्ट किए इन 3 जुमलों ने थीसिस को और कॉजेस को। अब इन 3 जुमलों की ट्रांजिशन करने के बाद, यानी कि ट्रांजिशन फेज़ मैंने बना दी, एक ट्रांजिशन की फेज़ बनाई मैंने 3 जुमलों की मदद से। अब मैंने लिखना शुरू किए कॉजेज़। आप देखें कॉजेज़ मैंने यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ से कॉजेज़ लिखना शुरू किए हैं और थीसिस यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ से कॉजेज़ शुरू नहीं करते डायरेक्टली, ये 3 सेंटेंसेस एक ट्रांजिशन बना रहे हैं, कॉजेज़ तक गाइड कर रहे हैं एग्जामिनर को। एक आप कह लें ब्रिज बना दी इन्होंने ताकि स्मूथ फ्लो रहे आपका इंट्रोडक्शन का। तो 3 सेंटेंसेस की ट्रांजिशन बनाने के बाद आपने लिखे कॉजेज़। तो पहला कॉज आपने लिखा, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हैज़ वाइप्ड आउट द फॉरेस्ट कवर जी। अब कॉज आपने लिख दिया, लेकिन आपने लिस्ट नहीं बनाई। ये कभी नहीं लिखते कि फॉलोइंग द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब, इस तरह नहीं लिखते, लिस्ट नहीं बनाते। इस तरह लिखा आपने कि फील भी नहीं हुआ और आपने सेंटेंस के फॉर्म में पहला कॉज लिख दिया, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हैज़ वाइप्ड आउट द फॉरेस्ट कवर। फिर आपने दूसरा कॉज लिखा और कनेक्ट किया कनेक्टर से, एडिशनली इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इन द एयर, कार्बन एमिशंस इन द एयर जी। दूसरा आपने फैक्टर लिख दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसके बाद आप तीसरा फैक्टर लिखेंगे कि आपकी डिफॉरेस्टेशन। चौथा फैक्टर लिख सकते हैं आप आपका जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। एक और फैक्टर ले सकते हैं आप जो ग्लोबल वार्स हैं। कोई और फैक्टर आप लिखना चाहते हैं
आपका जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वन बाय वन फैक्टर लिखें सारे इसी तरीके से जैसे मैंने ये फैक्टर लिखे हैं। पहला फैक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 6-7 फैक्टर्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप फैक्टर्स लिखें। तो इस तरह आपने थीसिस को कनेक्ट किया फैक्टर्स लिखने से। फैक्टर आपने यहाँ से लिखे। ट्रांजिशन आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि ट्रांजिशन कैसे करते हैं थीसिस से फैक्टर्स तक। अब आपने कॉजेज फैक्टर लिखे। जब आपने सारे कॉजेज फैक्टर लिख लिए तो सारे फैक्टर या कॉज लिखने के बाद अचानक ख़त्म नहीं कर देते कंक्लूजन। कंक्लूजन से फिर आप ईज आउट होते हैं, आप निकलते हैं कंक्लूजन से तरीके से। कैसे? एक पॉजिटिव नोट दे दें। सारे कॉजेज लिखने के बाद आप लिखें कि द वर्ल्ड कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स of global warming by adopting measures to curb the effects of global warming on the globe। या आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई भी यूज आउट करें आपका जो सा आपके ऐसे से आपके इंट्रोडक्शन से। यू हैव टू टेक मेजर्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन दिस प्लानट इन ऑर्डर टू मेक इट अ सेफ हेवन फॉर आवर जनरेशंस। यानी कि पॉजिटिविटी पे एंड करें। आखिरी 2-3 सेंटेंसेस लिखें। कॉजेज एंड करने के बाद या फैक्टर लिखने के बाद आखिरी 2-3 सेंटेंसेस ऐसे बनाएं जो कि आपको पॉजिटिव नोट पे इंट्रोडक्शन एंड कर रहे हो और आप इंट्रोडक्शन से ईज आउट होकर निकलें। तो ये इंट्रोडक्शन का तरीका था। फिर आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा सकते हैं जो कि नेक होता है, जो कि मैं कल इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो ये इंट्रोडक्शन का तरीका मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। कल मेरा पहला पार्ट था इसका, आप वो देखें। ये दूसरा पार्ट है आज उसका, जिसमें मैंने कल पहले पार्ट में मैंने स्टार्टर्स को थीसिस से कनेक्ट किया था और आज दूसरे पार्ट में थीसिस को कनेक्ट किया फैक्टर्स से या कॉजेज जो लिखने होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन कैसे करते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन थीसिस में और फैक्टर्स तक आने में ट्रांजिशन कैसे करते हैं। और ये भी आपको बताया कि आपने डायरेक्टली या मतलब फ़ौरन फैक्टर्स नहीं लिखने होते थीसिस के बाद, ना आपने उनको लिस्ट डाउन करना होता है। और ये भी एंड में बता दिया कि आपने कंक्लूजन से ईज आउट कैसे होना है एक पॉजिटिव नोट पे। तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में लेक्चर था, कैसे आपने लिखना है, कॉजेज कैसे लिखने हैं, इफेक्ट्स नहीं लिखने इसमें, सोल्यूशन नहीं लिखने, और कैसे आपने ट्रांजिशन बनानी है, कनेक्टिविटी कैसे बनानी है अपने इंट्रोडक्शन में ताकि एक फ़्लो मेंटेन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली अब लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। और मेरी प्लेलिस्ट में अब मैंने सेग्रीगेशन कर दी है, ऐसे के लेक्चर ज़्यादा कर दिए हैं, प्रेसी के ज़्यादा कर दिए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसे प्रेसी दोनों भी गाइडेंस मिलते रहे। तो कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।